हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं सोचता हूँ कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं कि ग्रो के ऊपर हम ग्रो के अंदर कैसे हम एसआईपी चालू कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर पे जाइए और ग्रो को डाउनलोड कर लीजिए। सॉरी, ये मेरा ये खुल गया था। तो ग्रो को अपन डाउनलोड कर लेते हैं। जाके देखिए मेरे डाउनलोडेड है तो ओपन नाम आ रहा है, इसको खोल लेते हैं। ग्रो के अंदर आप स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड्स में भी लमसम में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, एसआईपी भी चालू कर सकते हो। आज का जो अपना टॉपिक है एसआईपी का टॉपिक है। तो दोस्तों मैं एक चीज़ एसआईपी के बारे में आपको सबसे पहले ये बता दूं कि एसआईपी ही एकमात्र तरीका है जो आपको एक छोटी छोटी अमाउंट से एक बहुत बड़ा पैसा आपको बना के दे सकता है। और आपको मात्र ये कैलकुलेशन भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 3,000 मात्र 3,000 रुपये आप अगर महीने के बचाओगे तो आप बहुत जल्दी करोड़पति बन सकते हो। तो आइए हम बात करते हैं किस तरह से अपन एक एसआईपी चालू कर सकते हैं ग्रो पे। देखिए इसमें जैसा लिखा हुआ है कि एसआईपी विद 500, तो आप मिनिमम 500 रुपये से भी एसआईपी चालू कर सकते हैं। हाई रिटर्न के अंदर ये जो भी स्टॉक्स आपको जो भी आपको म्यूचुअल फंड्स दिखाई दे रहे हैं, ये हाई रिटर्न हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले सारे के सारे जो भी हैं म्यूचुअल फंड्स हैं। तो इनमें से आप किसी को भी जिसमें भी आपको इन्वेस्ट करना है, लेकिन मैं आपको ये छोटी सी चीज़ बता दूं, जिसमें भी आप इन्वेस्ट करते हो तो पहले उस जो भी म्यूचुअल फंड है उसके बारे में अच्छे से जान लेना ही सबसे बढ़िया रहता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जब अच्छे से एक नहीं जानते हैं म्यूचुअल फंड को तो हमें वो घाटा भी दे सकता है। हालांकि ऐसा कोई अभी तक हुआ नहीं है कि किसी म्यूचुअल फंड के अंदर अपने को एसआईपी करवाई है और वो एसआईपी 2-3 साल तक चलाई है और उसमें घाटा हो जाइए। तो चलिए अपन अपने टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है कि म्यूचुअल फंड पे आना है, फिर एक्सप्लोर करना है। ऑल म्यूचुअल फंड्स है, इस पर क्लिक कर देना है जिसमें भी आपको अच्छा लगे। देखिए इतने सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, ब्लू चिप फंड्स हैं, डायरेक्ट ग्रोथ फंड है, इंडेक्स फंड भी है, सब की सब चीज़ें हैं। तो देखिए जैसे एचडीएफसी का ये इंडेक्स एंड एसएनपी बीएससी सेंसेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है। तो इसमें जो भी टॉप कंपनीज़ हैं, निफ्टी 50 की जो भी टॉप कंपनीज़ हैं उनमें इन्वेस्ट किया जाता है, और बीएससी की जो भी टॉप कंपनीज़ है उसमें भी इन्वेस्ट किया जाता है। तो ये बीएससी का स्टॉक है। ऐसे ही आपको निफ्टी का भी मिल जाएगा। तो मैं आपको प्रेफर यही करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्ट करना। रिटर्न्स थोड़े कम रहते हैं लेकिन रिस्क भी बहुत नॉमिनल सा हो जाता है यहाँ पे आके। देखिए अपन जैसे एचडीएफसी के अंदर जाते हैं और एचडीएफसी के अंदर अपने को चालू करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे आ जाएंगे और ये जो मंथली एसआईपी का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे। मंथली एसआईपी पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे अमाउंट चूज़ करना है कि कितना अमाउंट आप पे करना चाहते हो, हर महीने आप कितना अमाउंट निकालना चाहते हो। एक ऐसा अमाउंट लेना कि जिसको आप महीने में कोई भी दिक्कत आ जाए, कुछ भी हो जाए, आप वो अमाउंट इजीली पे कर सकते हो। देखिए ऐसा है कि आपकी जॉब है और आप मान लो कि भाई 30,000 रुपये महीना कमा रहे हो, 50,000 रुपये महीना कमा रहे हो। वहाँ पे आपने 10,000 रुपये की एसआईपी डाल दी कि भाई नहीं, मैं तो 30,000 50,000 कमा रहा हूँ तो मेरे 10,000 की एसआईपी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सही बात है, आपकी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, आप कर लोगे मैनेज। लेकिन एक ना एक महीना तो ऐसा आ ही जाएगा कि आपको उस 10,000 की एसआईपी के लिए सोचना पड़ेगा। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक ऐसी अमाउंट चुनो कि उसमें आपको कोई दिक्कत ना आए। देखिए कम से कम अपन मान के चलते हैं कि 2,000 रुपये कोई भी जो जॉब कर रहा है कोई भी, उसको 2,000 रुपये इतने नहीं खटकेंगे। तो आज जैसे मैंने ये 2,000 रुपये ऐसे सेलेक्ट कर लिए और इसमें क्या है कि कोई भी एक डेट डाल लीजिए आप कि कौन सी डेट को वो एसआईपी की इंस्टॉलमेंट आनी चाहिए। मैंने क्या करा कि मैंने ये डाल दिया कि भाई ये 22 तारीख है, मेरे को इस तारीख को भाई ये आ गया 500 रुपये से, चलो मैं कम से कम 500 रुपये ले लेता हूँ। तो 500 रुपये है, मैंने इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक कर दिया। अभी क्या होगा कि ये आपके गूगल पे, फ़ोन पे, अदर यूपीआई जो भी सिस्टम है आप वहाँ से डाल सकते हो। जैसे ही आप पे करोगे तो आपका एक ऑटो पे भी सेलेक्ट हो जाएगा
और यहाँ से आपके 500 रुपये हर महीने आपके अकाउंट में कटते रहेंगे और ये चालू रह जाएगा। इसमें क्या है कि आप जैसे जैसे 500 रुपये, अब इसमें मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखिए मंथली कैलकुलेटर पे अपन कैलकुलेटर पे चलते हैं, रिटर्न कैलकुलेटर पे आ गए। अब अपन ने क्या करा कि 500 रुपये पर मंथ डालने शुरू कर दिए। देखना अब मतलब 5 साल के बाद में ये जो आपका अमाउंट है ये बढ़ के 45,000 रुपये पहुँच जाएगा। 500 रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं है दोस्तों। 500 रुपये से आपने इन्वेस्ट कितना किया है वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। आप जैसे कैलकुलेटर पे चलते हैं अपन, और 500 के हिसाब से अपन ने 500 इंटू 12 इंटू 5 साल 30,000 रुपये अपन ने इन्वेस्ट किए और 45,000 रुपीज़ अपने को मिल रहे हैं। अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है। ये ऐसा रिटर्न आपको ना तो कहीं पे बैंक में मिलने वाला है, न किसी एफडी में मिलने वाला है। एक अच्छा खासा रिटर्न आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो यही अगर अपन लेके चलते हैं, देखिए कि आसानी से अपन 2,000 रुपये 2,500 रुपये की अगर अपन करवाते हैं ये SIP है, तो इसके अंदर 5 सालों का रिटर्न देखिए 2,25,000 रुपये, और आपने जो इन्वेस्ट अमाउंट किया है वो 1.5 लाख का ही है, और ये धीरे धीरे बढ़ता चला हुआ जाता है। तो किस तरह से देखिए हम 5 साल पे चलते हैं, 14.78 का जो एवरेज हर साल इन्होंने ये दिया है रिटर्न, वो 14.78% का है। तो बहुत अच्छा रिटर्न एक मिल रहा है अपने को। SIP कैलकुलेटर पे चल के मैं आपको बताता हूँ कि कैसे एक 2,000 रुपये की एक छोटी सी SIP आपको कितना बड़ा फ़ायदा दे सकता है, आपको एक करोड़पति इंसान बना सकता है। देखिए EMI कैलकुलेटर के नाम से ऐप है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा कोई भी इसके अंदर ये नहीं है कि भाई मैं इसका प्रमोशन कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, कोई भी नहीं है। मेरे को ये अच्छा लगता है बस, इसीलिए मैंने इसको डाउनलोड कर रखा है। तो 2,000 रुपये अपन ने 2,500 रुपये अपन ने डाले, अपन SIP करके चलते हैं। तो ये ऐसा तो है नहीं कि आज अपन 2,500 रुपये डाल रहे हैं तो अपन 10 साल में, 5 साल में, 2 साल में हो जाएंगे करोड़पति, ऐसा नहीं होगा। आज आपकी एज है मान लो 25 साल और आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है 15 साल के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 14 मान लिख के चलते हैं कि 14% रिटर्न आपको मिलता है। ठीक है, अब यहाँ अगर कैलकुलेट करोगे तो देखिए किस तरह से आपको दिखाई दे रहा है कि 10 लाख रुपए मैं बना रहा हूँ अच्छे से अच्छा। और यही अगर आप ड्यूरेशन बढ़ा के इसको 20 साल के लिए चला लो तो 26,90,000 रुपये होते हैं दोस्तों। और यही अगर आप यहाँ पे बढ़ा के 25 साल कर लेते हो इसको, 60 लाख रुपए होते हैं आपकी एज। ये फंड जो है ये आपके कहीं ना कहीं आप ऐसा मान के चलो कि ठीक है आज मैं तो इतना वो जीवन नहीं जी पाया, लेकिन मेरे जो बच्चे हैं वो करोड़पति वाला जीवन जिए। तो 25 साल आप इसको 35 साल पे खींच के देखो, 2,70,00,000 होते हैं दोस्तों। और अपन इसको ज़्यादा नहीं 25 साल पे करके देखते हैं, ठीक है, और 25 से 30 साल पे करके देखते हैं। देखिए 30 साल में 1,29,92,639 रुपये होते हैं इस हिसाब से। और इन्वेस्टमेंट कितना है आपका? 9 लाख का ही तो इन्वेस्टमेंट है। अरे दोस्तों यही तो चीज़ है बस देखने वाली कि किस तरह से अपन पैसा बना सकते हैं SIP के ज़रिए। थैंक यू दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हुआ हो तो प्लीज़ उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। ये चीज़ SIP बहुत काम की चीज़ होती है। और अगर आप किसी भी SIP में इन्वेस्ट कर रहे हो तो प्लीज़, ये मैंने सिर्फ ये जो इंडेक्स फंड का जो लिया था ये एक सिर्फ ऐसे ही मेरे आगे आया और उसको मैंने ले लिया। ये मेरा कतई सजेशन नहीं है आपको कि उस इंडेक्स में आप इन्वेस्ट करो। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़री को ज़रूर एक बार पूछ लेना, जो भी आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र है उसको एक बार ज़रूर पूछ लेना कि कौन से SIP में इन्वेस्ट करना है, या फिर अपना दिमाग लगा के ही इन्वेस्ट करना, क्योंकि ये आपकी हार्ड अर्न मनी है। थैंक यू दोस्तों।